राम को राम राम राम। राम 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 राम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाविहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। काहू को भरोसो गणेश शीस शारदा को। काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंहवाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें। हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को। जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहि न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं।
हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम हैं, काहू के परिवार, मेरे तो प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, हो सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम
सिया राम जय जय सिया राम। राम कहो राम। परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त बांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति वृंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर गणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिका नाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बांके बिहारी की मंगलमयी चर्चा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नभ पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की अकारण करुणा अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रीमती सुनीता श्री प्रमोद उपाध्याय जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती मिथिलेश श्री सुरेश उपाध्याय जी, श्रीमती सीमा श्री प्रदीप उपाध्याय जी, अनिकेत उपाध्याय जी, समस्त उपाध्याय परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित श्रहद संबंधी ही बंधु बांधवजन, समस्त कृष्णा नगर वार्डवासी और मकरोनिया नगरवासी और जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और तीसरे दिन की बड़ी श्रद्धा के सहित आप सबको जय सिया राम। समस्त पधारे हुए उपाध्याय परिवार के प्रेमी परिचित जन श्री सुभाष तिवारी जी फूफा जी, श्री जगदेव पांडे जी, पप्पू सेन जी जो हमारे कथा के यजमान रहे हैं, राम राम वार्ड पार्षद श्री विवेक सक्सेना जी और जितने भी सब भगत विराजे हैं, सबका खूब खूब मान आज की मंगलमयी चर्चा में है। कथा को हम लोग प्रारंभ करें। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना, क्योंकि भगवान का ही नाम ऐसा है जो हमें भव से पार कर सकता है। देखो, सीधी सीधी बात एक है, जो काम करने की हमारी औकात ना हो
वो काम हमें और आपको नहीं करना चाहिए। आप कहोगे ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कलयुग में हमसे तपस्या नहीं होगी, कि हो सकती है। अगर हम आपसे कह दें कि 6 महीने के लिए एक पांव पे खड़े हो जाओ, तो क्या हो पाओगे? 5-6 घंटा में मर जाओ कि नहीं मरो? अगर हम आपसे कह दें कि 1 साल के लिए भोजन छोड़ दो, तो तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। कैसे तो मरा ही जाओ। बोलो मर हो कि नहीं मर हो? कलयुग में हमसे दान भी नहीं होगा कि हो जाएगा, नहीं होगा। कलयुग में तपस्या करने की हमारी औकात नहीं है। कलयुग में व्रत करने की हमारी औकात नहीं है। व्रत कलयुग में दान करने की हमारी औकात नहीं है। कलयुग में सिर्फ एक साधन है जो हम और आप कर सकते हैं, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम हम कलयुग में ले सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि यह कलिकाल ना साधन दूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन है ही नहीं भव से पार होने का। कि यह कलिकाल ना साधन दूजा, और जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये कलयुग में हमसे नहीं बनेगा। तो गोस्वामी जी से कहा फिर हम क्या करें? बोले बस एक काम करो तुम। तो कौन सा? राम ही सुमरिए, राम जी का ध्यान करो, और राम ही गावी। राम का ध्यान करो, राम जी का नाम जपो। और इतना ना हो पाए तो फिर गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल सरल उपाय है। अगर भजन भी नहीं कर पा रहे हो, कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हो, स्मरण भी नहीं कर पा रहे हो, तो गोस्वामी जी बोले फिर बस एक काम करो कलयुग में। बोले कौन सा? संतत सुनहि राम गुण गावहि। कहीं जाके सत्संग में बैठ जाओ और भगवान की कथा को सुनो। ये सबसे सरल साधन है कलयुग में। देखो, जीवन तो जीना ही पड़ेगा कि नहीं जीना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। जब तक सांसें हैं तब तक इस जीवन को जीना पड़ेगा। देखो, जब तक जुबान बोलती है, और जिस दिन जुबान बोलना बंद कर देती है तो फिर आंखें बोलती हैं। बोलती हैं कि नहीं बोलती? पहले जुबान बोलती है, जुबान बोलना बंद कर दे तो आंखें बोलती हैं, आंखें बोलना बंद कर दे तो सांसें बोलती हैं। आदमी सो जाए, आंखों को बोल वो बंद होगा, फिर भी मरो तो नहीं, सांस चल रही माने जिंदा है। पहले जुबान बोलती है, फिर आंखें बोलती हैं, आंखें नहीं बोलती तो सांसें बोलती हैं, और सांसें नहीं बोलती तो धड़कन बोलती है। बोलती है कि नहीं बोलती? डॉक्टर वो मीटर ईटर लगा के हाँ वे धड़कन चल रही है, भली सांसें कम है पर धड़कन अब है। तो जुबान बोलती है, जुबान नहीं बोलती तो
आंखें बोलती हैं, आंखें नहीं बोलती तो सांसें बोलती हैं, सांसें नहीं बोलती तो धड़कन बोलती है, और जब धड़कन नहीं बोलती तो फिर डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी। बोलता है कि नहीं? फिर आखिरी में डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी। अब धड़कन ही नहीं बोल रही तो ले जाओ, किस काम के बचे? तो जीवन तो जीना है, पर एक बात से गणना करना, कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर दोनों में अंतर है। जब कपड़े को चूहा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी उस कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। करता है कि नहीं करता है? तो जीवन हमें भी काटना है, तो फिर हम इस जीवन को चूहे की तरह ना काटें। देखो, या तो जीवन का तमाशा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? या तो जीवन का तमाशा बनेगा या जीवन का तीर्थ बनेगा। हाथ आपके है कि आपको क्या बनाना है। इस जीवन को तीर्थ बनाना है कि तमाशा बनाना है। जीवन तुम्हें ढंग का जीना है कि ढोंग का जीना है, ये तुम्हारे हाथ में है। आज की चर्चा और आज की जो कथा है, वो कथा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। आज सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। आज का जो विषय रहेगा कथा का, वो सृष्टि की उत्पत्ति है। सुखदेव जी जो परीक्षित को नियम बताएंगे आज, वो ढंग के जीवन जीने का नियम होगा, ढोंग के जीवन जीने का नियम नहीं होगा। आज की एक एक बात आज अमृत भी होगा और कथामृत भी होगा, क्योंकि जैसे ही सुखदेव जी आएंगे और देवता पहुंच जाते हैं अमृत का घट लेकर के, देवताओं ने अमृत का घट सुखदेव जी के सामने रख दिया और कहा कि भगवान, ये जो समुद्र का निकला हुआ अमृत है, इसे राजा परीक्षित को पिला दो जिसमें वो अमर हो जाए, और जो कथा का अमृत है वो हम लोगों को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, ये फैसला तो परीक्षित करेगा कि उसे समुद्र का निकला हुआ अमृत पीना है कि भागवत अमृत को पीना है। ये फैसला किसके हाथ में है? परीक्षित के। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बताओ तुम्हें कौन सा अमृत पीना है? कथामृत पीना है कि समुद्र से निकला हुआ अमृत पीना है? सुखदेव जी ने कहा, तो परीक्षित जी बोले कि भगवान, जब मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में निछावर कर दिया है, तो अब आप बताओ कि इन दोनों में अंतर कितना है? कथामृत में और समुद्र के निकले अमृत में फर्क कितना है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अगर समुद्र का निकला हुआ अमृत पी लिया तो दीर्घजीवी हो जाओगे, और कथामृत पी लिया तो दिव्यजीवी हो जाओगे। परीक्षित, अगर समुद्र का निकला हुआ अमृत तूने पी लिया तो अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे, और अगर कथा के अमृत को पी लिया तो अभयत्व को प्राप्त हो जाओगे।
अब बताओ तुम्हें क्या करना है। परीक्षित जी बोले, भगवान आप हमें यह बताओ कि अमरत्व में और अभयत्व में क्या अंतर है, दीर्घ जीवी में और दिव्य जीवी में क्या अंतर है। सुखदेव जी बोले, सुनो राजन, अमरत्व और अभयत्व में ये अंतर है, और दीर्घ जीवी और दिव्य जीवी में ये अंतर है। देवता अमरत्व को तो प्राप्त हो गए, पर अभयत्व को प्राप्त नहीं हुए। देवताओं ने समुद्र मंथन का अमृत निकला और पी लिया, अमर तो हो गए, पर जब भी कोई दैत्य उन पे हमला करता है, आक्रमण करता है, तो वो जाके गुफाओं में छुप जाते हैं। मरने का डर उनको आज भी है। संसारी को मरने का डर होता है, पर साधक को मरने का डर नहीं होता। इसीलिए कबीरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि मरने से या जग डरे। कबीरदास जी कह रहे जी डर लगत हो मरवे से सो डरात रहो, मरवे से या जग डरे मोरे मन आनंद, मरने पर ही पाऊंगा मैं तो पूर्णा परमानंद। जब मरूंगा तभी तो उससे मिलूंगा। तो अमरत्व और अभयत्व, अच्छा दीर्घ जीवी और दिव्य जीवी में क्या अंतर है। आदमी को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना जिए, ये कभी मत सोचो कि हम कितना जिए, ये सोचो हम जितना भी जिए वो कैसे जिए। लंबी आयु से क्या होगा। सर्प की आयु 1000 वर्ष की है। सर्प की कितनी आयु है? 1000 वर्ष। अच्छा सांप अब ही मर जाए अपन का नुकसान है, और सांप 1000 की जगह 2000 साल जिंदा रह जाए तो समाज को क्या फायदा है वो कि जिंदा रहे भी। बताओ, मर भी जाए तो नुकसान नहीं और जिंदा भी रहे तो फायदा नहीं। हालांकि आजकल तो बड़ी दिक्कत बन गई है। एक सांप ने एक आदमी को डसा, एक सांप ने एक आदमी को डसा। सांप तो सुरक्षित है, आदमी तो सुरक्षित है, सांप चल बसा। अब सांपों ने शहर में आ वो बंद कर दो, नाक पांच में कम दिखाने लगे। कैसे हर घर में सांप बैठे, अब तो फन फूलू है, नहीं बैठे। आदमी आदमी को काट रहा हो, काट रहा है कि नहीं काट रहा है? आदमी आदमी को काट रहा है। अब सांपों की जरूरत ही नहीं बची, कोई जरूरत नहीं अब सर्पों की। आदमी ही काफी है एक दूसरे को काटने के लिए। तो व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना जिए, आदमी को यह सोचना चाहिए हम जितना भी जिए तो क्या हमारे द्वारा कोई अच्छा काम हुआ। वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। कोई मतलब नहीं ऐसी जिंदगी से। तो आज की जो कथा है वो यही है कि तुम्हारा जीवन तीर्थ बनता है कि तमाशा बनता है, कि फैसला तुम्हारे हाथ में है। देखो आज एक सुंदर भाव से हम अब कथा को निकालते हैं। परीक्षित को गंगा के घाट पर श्री सुखदेव जी से मिलाते हैं। परम श्रद्धेय पूज्यपाद सदगुरु भगवान महंत श्री राम मनोहर दास जी पूज्य मुरलीधर मंदिर बड़ी देवरी प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय पूज्यपाद अनंत विभूषित पूज्य चरण महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रह दास जी
छोटे सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए और आज की कथा में रस बरसे ऐसा भाव हृदय में स्थापित करते हुए आगे प्रवेश करते हैं। और आज की कथा इस कहानी पे पूरी चलेगी। कहानी क्या है? कहानी ये है, ध्यान से सुनना। एक चोर 25 साल से चोरी करता था, ठीक। उसका बेटा था। एक दिन बेटे ने बाप से कहा कि पापा हमें भी चोरी कर वो सिखाओ, तुम्हें 25 साल का अनुभव है तो हमें भी चोरी करना सिखाओ। बाप ने कहा बेटा चोरी का कोई अनुभव नहीं होता, चोरी बताओ, चोर का बता दे कि चोरी कैसी करी जाती। बोले नहीं नहीं पापा कुछ तो सिखाओ। बोले बेटा चोरी तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से होते, अब वो में हम का बता दें कि कौन घर है, कहां दरवाजो है, कहां तिजोरी रखी, कहां चाबी रखी, वो तो तुरंत को काम है होते। बोले पापा फिर भी हम पहली बार चोरी करने जा रहे तो हमें डर लगता है। बाप बोलो हम तो कर सकत हैं कि तुम्हारे संगे वो घर तक चल सकत है, पर भीतर तुम्हें जाने पर, घर के दरवाजे तक तो हम तुम्हें लेवा जा सकत हैं, पर आगे का काम तुम्हें अपने दिमाग लगा के करना है। लड़का बोलो तो चलो, कम से कम वो घर तक ही ले चलो। चोर ने अपने बेटे को लिया और बता दिया कि वो है मकान, उस मकान में चोरी करनी है। आदमी बाहर खड़ा रहा, लड़का भीतर गया, चाबी सामने टंगी दिख गई, उसने चाबी उठाई, अलमारी खोली, पैसा निकाला। बहुत ध्यान से समझना। और जैसे ही पोटली बांध के भगने को तैयार हुआ, मालिक की नींद खुल गई। गांव के पटेल के यहां चोरी करने गया था, बड़े आदमी के यहां, उसकी नींद खुल गई। अब नींद खुली तो वो चिल्लाया चोर 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 चोर। अब तो वो घबरा गया, पहली बार चोरी करने गया था। तो वो नीचे को ना भागकर ऊपर जीना पे चढ़ गया, छत पर गया। उसने सोचा अब तो मर गए, अब क्या करें। तो उसने छत से नीचे झांक कर देखा तो बगल में एक खाली जगह डरी थी, तो बहुत चारों धरो तो घास। उन्हें सोची अब छत पे तो मरा ही जे, तो अब कूद जाओ चाहिए, हाथ पांव टूटे जब देखीजे। तो पूरे पैसे की थैली लेकर वो उस घास में कूद गया। अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। इस लड़के ने पता क्या किया, जेब से निकाली माचिस और वो चारे में आग ही लगा दी। धू धू करके चारा जलने लगा, पूरे मोहल्ला में हड़कंप मच गया। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अब पटेल जिसके यहां चोरी हुई थी वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जो लड़का चोरी करने गया था वो दौड़ के गया पटेल के पास। अब तो कुआ चीन रहो, रात में गो तो वो कहने लगो पटेल आगी लग गई। बोले हाँ। बोले जल्दी तुम्हारे ट्रैक्टर की चाबी दो, हम टैंकर ले जाएं। अब पटेल तो हड़बड़ाहट में उन्हें जल्दी चाबी दे दी, उन्हें ट्रैक्टर करो चालू, घरे आ गए। बोले पिताजी माल भी आ गया और ट्रैक्टर भी आ गया। कहानी बस इतना ही है आज की। ये कहानी आपसे क्या कह रही है, किसी को भी कोई साधना करनी है, कोई भजन करना है, कोई पूजन करना है, तो संत सदगुरु तुम्हें उस दरवाजे तक तो ले जा सकता है। जैसे चोर अपने बेटे को दरवाजे तक लाया, ऐसे कोई भी तुम्हारा गुरु हो, संत हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, वो तुम्हें उस मंजिल के दरवाजे तक ले जा सकता है। पर आगे का काम तुम्हें अपने दिमाग से करना पड़ेगा। अगर तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे
तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दे दी, अब खानी तो तुम्हें पड़ेगी कि नहीं खानी पड़ेगी? कि खाली डॉक्टर दवाई दे दे तो रोग ठीक हो जाएगा? ऐसे ही गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया, पर उसको जपना तो तुम्हें पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गुरु ने तुम्हें कोई क्रिया बताई, करनी तो तुम्हें पड़ेगी। वो तुम्हें खाली उस दरवाजे तक ले जा सकता है, पर आगे का काम तुम्हें करना है। क्योंकि जितने भी सिद्ध साधक महापुरुष हुए, उनको जो उचित लगा उन्होंने वो साधना की। अब जरूरी नहीं कि जो साधना उन्होंने की वो तुम कर सको। बताओ, हर आदमी की शरीर की अपनी क्षमता है। अब तुम चाहो कि दादा गुरु ने 3 साल से भोजन नहीं करे, तुम 3 दिन आने करो सो मार जाओ, तो जो उन्होंने किया वो हम नहीं कर सकते। पर हमें एक रास्ता मिला है, तो तुम्हें अपने अनुभव के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। इसलिए भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। संत अपना अनुभव बता सकते हैं, पर अनुकरण तुम्हें करना होगा, अनुसरण तुम्हें करना होगा। इसलिए देखो, बात सीधी सीधी ये है कि परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी रास्ता बताएंगे आज, पर चलना तो परीक्षित को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गंगा के घाट पर जब श्री सुखदेव जी पहुंच रहे हैं, उसके पहले परीक्षित जी पहुंचे। बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से वहां बैठे हैं। हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए? देखो, ये सारा संसार ही मरणासन है, मरना तो सबको है। तुरंत संत मुनि महात्मा इकट्ठे हो गए। अच्छा, ये सो भी लिखो है कि 45 साल पहले भीड़ इकट्ठी हो गई थी कथा सुनने वालों की। कितने समय पहले? 45 साल पहले। हुआ क्या था, जब परीक्षित जी का जन्म हुआ, युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कुंडली बनवाई, और जब कुंडली दिखवाई तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज वैसे तो ये बालक तुम्हारे कुल का सूर्य बनेगा, पर जब यह 45 वर्ष का हो जाएगा तो तक्षक नाम के सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए, बोले महाराज इसका कोई उपाय है? ब्राह्मण बोले, महाराज चिंता ना करो, जो भगवान परीक्षित को बचाने गर्भ में आए थे, वही भगवान परीक्षित को बचाने गंगा के घाट पे आएंगे। अब तो परीक्षित जी ने कह दिया, फिर हमें काय की चिंता, कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शनधारी है। ये बात कानों कान खबर फैल गई। और जाकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को पता लग गया कि 45 साल बाद भगवान प्रकट हुए गंगा के घाट पे। तो जो बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी कंदराओं में छुपे बैठे थे, वो निकल निकल करके गंगा के घाट पे आ गए। बोले क्यों? बोले हमें भगवान मिले चाहे न मिले, पर परीक्षित के लिए तो आएंगे।
तो परीक्षित के साथ साथ हम सबको भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिल जाएगा। इसलिए 45 साल पहले भीड़ इकट्ठी हो गई थी गंगा के घाट पर। जो परीक्षित ने देखा, हाथ जोड़कर कहा, कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है? ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना मेरा घर छूटता, और ना आप जैसे संतों का मुझे दर्शन होता। रही बात मौत की, वो तो आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद तो मरना ही मरना है। और परीक्षित ने एक बात और कही कि दुनिया में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम अमर हैं, पर ये परीक्षित कह रहा है कि हम 7 दिन के लिए अमर हो गए, क्योंकि ब्राह्मण बालक का श्राप मिथ्या हो नहीं सकता। तो अब जा तो गारंटी है कि हम 7 दिन के पेल नहीं मार रहे, तो मुझे मरने का डर नहीं है। बस इतना बता दो कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, पर कोई पक्का निश्चय नहीं हो पा रहा था। उसी समय भागवत जी में लिखा है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी है? 2 अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के हैं श्री सुखदेव जी। व्यास जी से कहा सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? अगर कोई से पूछो कै साल के हो गए, मान के चलो हमसे पूछो कै साल के, वो हम कह दें 22 दूनी 44 साल के हो गए आज हम। आज तिथि के हिसाब से हमारा जन्मदिन है, हम संतान सप्तमी को ही हमारा जन्म हुआ था। और संयोग देखो शनिवार के दिन ही संतान सप्तमी थी। आज भी शनिवार को संतान सप्तमी है। हम 44 साल पौने 3 घंटा के हो गए। 1:15 पे शनिवार को संतान सप्तमी के दिन ही हमारा जन्म हुआ था। और तिथि के हिसाब से आज और तारीख के हिसाब से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन पड़ता है। 5 सितंबर को नहीं, हमने ऐसे नहीं कही कि माला पेराव जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम वजन सी पड़ रही है आज तना, वजन खिंच रहा है गलो। तो श्री सुखदेव जी 8 दूनी 16 साल के हैं। सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? व्यास जी से पूछा सीधा 16 साल लिख देते तो क्या दिक्कत हो जाती? व्यास जी बोले सुनो, 16 साल के लड़के में आ जाते हैं विकार, पर सुखदेव जी के मन में कोई विकार अभी तक पैदा नहीं हुआ, इसलिए तन की और मन की दोनों की आयु लिखी है। मन से 8 साल के हैं और तन से 16 साल के हैं, इसीलिए लिख दिया 2 अष्ट वर्षा अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहता।
सुखदेव जी ये नहीं जानते कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, ये उनको पता ही नहीं। वो तो निरंतर राधा कृष्ण के युगल चरणों के चिंतन में लगे रहते हैं। सुखदेव जी वीतराग संत हैं, और संत का स्वभाव क्या है? संत का स्वभाव यह है कि अपमान होने पर क्रोध न आवे और सम्मानित होने पर अभिमान न आवे। और यही आत्म तत्व है, यही आत्मज्ञान है। जिस दिन तुम अपने आप को शरीर से ऊपर मान लोगे, जिस दिन अपने आप को शरीर से ऊपर मान लोगे, तो दुनिया अगर अपमान भी करेगी तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, और सम्मान करेगी तो अहंकार नहीं होगा। तो श्री सुखदेव जी स्त्री पुरुष के भेद को नहीं जानते। अच्छा, सुखदेव जी हैं कौन? यहां से बात को समझ लो। एक बार देवऋषि नारद माता पार्वती जी के यहां गए। अब पार्वती जी के गुरु जी हैं, तो बड़ा स्वागत सत्कार किया माता जी ने गुरु जी का। पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी आजकल तो तुम आता ही नहीं है, क्या बात है? नारद जी बोले देवी ऐसो है, हमने आजकल गृहस्थियों के घर में जाबो बंद कर दो है। बोले काय? बोले आदमों ने हम बदनाम कर दो कि हम जे के घरे जे हैं वो के घरे लड़ाई हुई है। ऐसे आजकल हम गृहस्थियों के घरे जाते ही नहीं है, हम तो बाहरे ही बाहरे घूमत हैं। पार्वती जी बोली गुरुजी हमारे घर आ जाया करो, हमारे घर आने में कोई दिक्कत नहीं। नारद जी बोले क्यों, तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होती? पार्वती जी बोली हमारे वो इतने अच्छे हैं कि कभी झगड़ा करते ही नहीं। अच्छा, एक बात और है, माताएं चाहें तो पति की एक नंबर में तो क्वालिटी बढ़ा देवे, अच्छा है तो एक नंबर में धूरा में मिला देवे। कब प्रेम से बुला के देखियो, सुन रही आई जी का कहते हैं, आई जी कितनो बड़ो अधिकारी बना दो 1 मिनट में, पुलिस को आई जी बना दो 1 मिनट में, और कौन नाराज हो पाई। और डब्लू के पापा तुम में नहीं 2 कोड़ी की अक्कल वो की सीताराम कर देत के नहीं कर देत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती जी बोली कि नारद बाबा हमारे पति बहुत अच्छे हैं, रही बात झगड़े की तो हमारे घर में तो वो भी झगड़ा नहीं करते जो जन्म के दुश्मन हैं। कौन? अच्छा एक बात बताओ, सांप और चूहा एक जगह रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। पर भगवान शिव के गले में पड़ा है सर्प, और भगवान गणेश का वाहन है मूषक माने चूहा, एक ही जगह दोनों खेलते रहते हैं। अच्छा, मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? मोर का सबसे प्रिय भोजन है सर्प। तो बड़े सुपुत्र कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, और भगवान शिव के गले में पड़ा है सर्प। पड़ा है कि नहीं पड़ा? अच्छा, क्या शेर और बैल एक जगह बंध सकते हैं? नहीं बंध सकते। पर माता जी का वाहन है सिंह और भोलेनाथ का वाहन है बैल, एक ही खूंटे से दोनों बंध जाते हैं। तो पार्वती जी बोली नारद बाबा हमारे घर में तो वो नहीं लड़ते जो जन्म के दुश्मन हैं। कारण जिनके घर में भगवान का भजन होता है उनके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है।
और जिनके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवरों से बदतर हो जाता है। जहां भजन होगा वहां जानवरों में भी प्रेम होगा, और जहां भजन नहीं वहां के रहने वाले लोग भी जानवरों से बदतर होंगे। अब पार्वती जी बोली, भोलेनाथ ऐसे भी नहीं हमारों में लड़ाई हो, दो दो घर वाली। शंकर जी की कितनी घर वाली है? दो, एक पार्वती और एक गंगा। एक तो 24 घंटा सिर पे ही बैठी रहती, गंगा बैठी रहती सिर पे के नहीं बैठी रहती। कबों कबों गांव में हम कथा करवे जाएं तो दो चार सियानी माताएं आके एक बात जरूर कहे हैं हमसे, बेटा तुम ही हो कहूं हमाओ दुख दूर कर दो। आज तना कथा में एक बात कह दियो अपन को माता जी का, कहे हमारे लड़का ने बहू को मूड़ पे बैठा लो, वो तो घरवारी को मूड़ पे चढ़ाए हैं। कहते हैं अब उनके लाने हमाओ एक ही जवाब है कि माता जी जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब अपनी बैठ गई तो अपन का करिए भाई, जो कनो नाव काम तो आए नहीं, ये अपना कोई नया काम तो है नहीं। राम हम काहे ते पढ़े लिखे हैं नहीं, को हम तन्नक चूक गए तो गए काम से। अपनी तो धारा टूटी और हम गए काम से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती जी ने कहा कि हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता। नारद जी बोले कबहू तो भाव हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पति पत्नी में झगड़ा न होए। और आज के पति पत्नी में तो ऐसो भी झगड़ा हो जाता, एक पति पत्नी सुबह सुबह उठे और लड़ बैठे। पत्नी बोली हम लड़का को डॉक्टर बने हैं, पति बोलो हम इंजीनियर बने हैं। पति बोलो कि हम कमा रहे, हम मेहनत कर रहे, हमारा लड़का इंजीनियर बने हैं। पत्नी बोली हमारा भी अधिकार है, हम बीमार रहे थे, हमारा लड़का डॉक्टर बने हैं। अरे तू में इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे की तरफ से बासन फेंकने लगे। पति का इंजीनियर मतलब इंजीनियर, पत्नी का डॉक्टर मतलब डॉक्टर। इतने में एक पड़ोसी आओ, बोले लड़का है रहे। अरे बोले हम इसको समझा रहे कि हम लड़के को इंजीनियर बनाएंगे, और जापने जिद पे अड़ी कि हम लड़का को डॉक्टर बने। वो बोलो कि वो लड़का से भी तो पूछ ले कि वो खोका बनने। दो ही बोले अब भाऊ नन्या। लड़का हुआ नहीं और पति पत्नी में डॉक्टर और इंजीनियर का विवाद चालू हो गया। पार्वती जी बोली नहीं नहीं, हम लोगों में आज तक किसी बात पे झगड़ा नहीं हुआ। नारद जी बोले करो याद एक आध बार। पार्वती बोली नहीं। तो नारद जी ने मन में सोची अगर आ जाई ने भाव तो फिर हम भी नारद ने कहा है अभी तक भली तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं हुआ पर आज ही होगा, ये मेरी गारंटी है। मन में विचार कर लिया। बैठे बैठे बोले के देवी भोलेनाथ तो तुम्हें हर बात बता देते होंगे छोटी से छोटी। बोले हाँ। तो नारद जी बोले हम आए तो शिव जी से काम हतो, पर अब तुम में लगाई तो तुम ही बता दे, तुम्हें सब बता दे। पार्वती बोली पूछो। नारद जी बोले कि बहुत दिन से हमारे मन में एक शंका है कि शिव जी के गले में ये मुंडमाल पड़े ये कहां से आए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने कही अपनो काम तो होगा। देवी अब हम जाएं, अब नहीं लग रहा मन के गुरु जी रुकें के जाएं। ठीक है जाओ। नारद जी ये रास्ता से गए और ये रास्ता से भोलेनाथ आ गए। देवी
पार्वती बोली उतई खड़े हो जाओ। शिव जी बोले देवी ऐसी तो तुम आज तक नहीं बोली हमसे कबो। ये बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडमाल कहां से आए? शंकर जी बोले सही बताइयो, नारद आओ तो क्या आज? पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता? बोले आओ तो। बोले अब भाई गए बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए कि लगा लोग हरि के घर में। देवी उन नारद के चक्कर में न पड़ो, तुम गुरु जी के खिलाफ न बोलियो। आप तो जा बताओ कि ये मुंडमाल आए कहां से? शंकर जी ने सोची कर रही जमा गाओ रे वो तो। देवी ये इतना विवाद का विषय नहीं है। बात यह है कि हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं और तुम जितनी बार मरी हमने तुम्हारी गर्दन काट के माला में पहन ली। पार्वती ने गिनी 108। हम 108 बार मर गए। शिव जी बोले हाँ। और पार्वती बोली तुम भी यही बने रहे, हम ही मरत रहे अकेले, तुम्हें कछू ने भाव। शिव जी बोले देवी हम ऐसी कथा जानते हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। पार्वती बोली हम तो जानते तुम भोले आहो, तुम तो महाकपटिया धरे। शिव जी बोले मतलब? बोले जब तुम ऐसी दवा जानते थे तो वो दवा हमें क्यों नहीं पिलाई? बार बार मरवे को चक्कर ही खत्म हो जाए। शिव जी बोले दवाई पीने हैं? बोले हाँ पिलाओ। चलो तो फिर अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव ले गए पार्वती को और कहा देवी अब हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे, पर एक चीज का ख्याल रखना, हम जब कथा कहें तो तुम्हें हुंका भरना पड़ेगा, हुंका। अब सियाने सियाने जानत होंगे जो हुंका, आज के मोड़ी मोड़ा नहीं जानत। पहले अपनी दादी नानी हरे किस्सा सुनाती, अपन हुंका भरते और जब तक हुंका भरते तब तक किस्सा चलती, हुंका बंद माने भैया सो गाओ। अब आज के मोड़ी मोड़ा जो कार्टून देख रहा है, अब बेका जाने किस्सा कहानी सुबह खुदा ही कार्टून बने फिर रहा है। आजकल वह एक कटिंग चल गई है, ने ये तर पे बार ने ये तर पे, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे में फिर रहा है पूरे सागर में। बताओ जो कौन सी फैशन है आए? बताओ ये फैशन को कछु मतलब है? बाप ने 5000 रुपया दाए मोड़ा आंखों के पेंट ले आओ, उन्हें उतना ही पेंट लेके और घुटनों पे पटा लाओ, है तोरे दाल दुरी की। और सबसे खतरनाक जी बड़े आदमों की औलाद, तन्नक पैसा भाव और उनके मोड़ी मोड़ा नमूना बने। तुम देखो बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा, ऐसे लगा जैसे कोनो सर्कस को जोकर ने कर गए हो इस शहर में। आधे लाल बार, आधे पीरे, आधे हरी रे कुत्तों घाई खा तमाशे मचाए। कम से कम आदमी हो तो आदमी बने रहो, नमूना तो नहीं बनो। पहले अपन सवेरे उठ के अच्छी चाय से रोटी खाते खाते, केव जनों ने खाई हुई चाय से रोटी, सुबह ताकत आज भी है। अब आज के मोड़ी मोड़ा खा रहा है कुरकुरे, तन्ना खबा चली गई का कहीं डॉक्टर ने आईसीयू की कह दी। अब कुरकुरे की औलाद से तुम कहां तक उम्मीद रखो? पहले के बाल बच्चे खाते दाल और चूरमा, सो होते सूरमा, और आज के खा रहा है पिज्जा, सो बन गए चुज्जा। चुज्जा से फिर रहा है पिज्जा खा खा के, हवा नहीं से पा रहा है आज के मोड़ी मोड़ा, है ना? अरे राम राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पहले हुंका भरने का नियम था, पहले हुंका भरने का नियम था। और जो ऐसो नहीं कि अकेले सागर की व्यवस्था आए, अकेले सागर की व्यवस्था नहीं जा,